पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और इस 2023 का ये मेरा पहला ब्लॉग आप लोगों के लिए जाएगा। और मैं आज कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो 2020 में मैंने क्या एक्सपीरियंस किए। और अगला है कि जब भी मैं डीमोटिवेटेड होती हूँ 2020 में जब मैं हुई, कभी कभी होता है ना कि एक ही काम करते करते या किसी की बात या कुछ भी सुनते सुनते जो हमारा माइंड होता है वो मोटिवेटेड हो जाता है, तो कुछ करने का जो है वो मन नहीं होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको चीज़ सबसे अच्छा लगे, आपके जीवन में जो चीज़ सबसे अच्छा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करने से खुशी मिले, वो चीज़ आप सबसे पहले करिए। तो आप ज़रूर इस चीज़ पे देखिएगा कि आपको जो अनुभव फील होगा और जो आपका स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। तो मैं यही करती हूँ। मैं 2020 में जब भी डीमोटिवेटेड हुई तो जो मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं जब एक यूट्यूबर हूँ तो व्लॉगिंग करना या फिर उस अपनी ही वीडियो को देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं थोड़ा सा जो है स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो एक होता है ना कि इंसान का जो खुशी जो होती है, अगर इंसान खुश रहता है तो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो आप भी जब भी आपको ये लगे कि हाँ मुझे अब डिमोटिवेशन हो रहा है, तो आप अपने जो भी आपको अच्छा लगे कवर्ड ऑर्गेनाइज कर दीजिए, या जो आपको खाना बनाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा खाना बना के खा सकते हैं, या कहीं घूमने जाना हो तो घूमने जा सकते हैं। एवरीथिंग जो आपके हैबिट में हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो, आप वो काम कर सकते हैं। तो आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये मैं अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ। तो ये चीज़ आप बिल्कुल करिए। या जो क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे रील देखना हो गया, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। लिखना हो गया, लिख सकते हैं। तो इससे भी जो है आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अगला है, मैं 2020 में जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ। तो जैसे उसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो एडिटिंग हो गया या घर के काम हो गए, उसमें भी काफ़ी टाइम थोड़ा बहुत बच जाता है। जैसे रात में जैसे मान लीजिए नींद नहीं हुआ और नींद नहीं लगा, तो उसमें मैं अपने बेड के पास एक डायरी और पेन रखती हूँ। उसको मैं कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ जो मेरे माइंड में है, या मैं दिन भर क्या मैंने अपना किया, क्या कुछ गलतियाँ हुई दिन भर में, और क्या अच्छा मैंने किया, ये सारे पॉइंट्स को मैं एक डायरी पे लिख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारे जो मन में है, तो जो अच्छा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई कभी होता है जो हम गलतियाँ कर देते हैं, तो उससे हमें काफ़ी सीख मिलती है। नहीं यार, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो लिखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। और लिखने से जो होता है हमारा काफ़ी जो है माइंड जो है वो साफ रहता है। और नहीं कुछ तो अगले दूसरे दिन आपको लंच में, डिनर में क्या बनाना है, दिन भर क्या मील आपके रहेंगे अपने आप के लिए, बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए क्या मील प्रिपरेशन की हैं, उसको थोड़ा सा मॉर्निंग में नाश्ता क्या रहेगा, फिर लंच क्या रहेगा, फिर शाम में जो चाय, हल्की सी जो चाय नाश्ता हम लोग करते हैं वो क्या रहेगा, शाम को फिर रात में क्या है, क्या बनेगा, उसका बस थोड़ा सा एक शॉर्ट जो है नोट अगर हम बना लेते हैं तो हमारा जो है अगले का सुबह का जो काम है वो काफ़ी आधा हो जाता है। तो मैं लिखती ज़रूर हूँ
जब भी 10 मिनट ही मैं लिखूं, 15 मिनट ही लिखूं, मैं जब भी बेड पे जाती हूँ पहले फ़ोन नहीं देखती हूँ, पहले मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। लिखने से जो है हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी हैबिट है, वो बहुत ही अच्छे से जो है प्रभावित होती है, और हमारा जो है लिखने की शैली भी जो हमेशा बनी रहती है। तो मैं ज़रूर लिखती हूँ, आप भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। अपने बेड के पास एक डायरी और एक पेन ज़रूर लिखिए। दिन भर का जो वर्क है, जो आपके घर में है, उसको आप ज़रूर लिखिए। तो आप देखेंगे कि अगले दिन का जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका वर्क है, वो थोड़ा सा हो जाएगा। अगला है स्ट्रेस लेना। मैंने कभी 2022 में मैं कभी स्ट्रेस कोशिश करती हूँ कि नहीं लूँ, बट कभी कभी आ जाता है, और ये सब चीज़ें होती हैं हमारे घर के कामों की वजह से। हमारे परिवार है तो स्ट्रेस तो होना स्वाभाविक है, तो सबके यहाँ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन उस स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और कैसे? अगर मान लीजिए हम अपने डेली वर्क के जो हैं, हम अपने काम को, जैसे मान लीजिए कपड़े प्रेस करना हो गया, तो उसको हम, जैसे मान लीजिए हम घर पे डेली करते हैं, ठीक है भाई, हमको मन नहीं है और हम ज़बरदस्ती जा रहे हैं करने, तो स्ट्रेस तो होगा ही कि नहीं अभी ये करना है, वो करना है। तो आप ऐसा करिए, जितना बिल आप अपने घर में प्रेस करने पे देती हैं, उतना ही पैसा आप अपने बगल में या जो प्रेस करने वाले होते हैं आप भेज के करवा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के कपड़े होते हैं, हस्बैंड के कपड़े होते हैं। हाउसवाइफ वैसे भी घर में ही रहती हैं, तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, वो अपने आउटफिट पे इतना भी नहीं ध्यान देती हैं। लेकिन मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, हाउसवाइफ को भी अपने आउटफिट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले मेरा आउटफिट आप लोग को कैसा लग रहा है। तो इसी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कम करने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी काम हो गया, अगर हम मान लीजिए करने जा रहे हैं और मन नहीं है, अगर ज़बरदस्ती जा रहे हैं, तो उससे स्ट्रेस होगा ही होगा। और परिवार है तो उसमें 9-10 होता है, इसमें कोई बात नहीं है, हर परिवार में ये चीज़ होता है। तो कोशिश करिए कि स्ट्रेस को जो है आप कम लीजिए, तनाव मुक्त रहिए। और वही है ना, मैंने अभी जो इसके पहले बताया, लिखना। तो दिन भर का जो आप वर्क, जब उसको आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या सही और क्या गलत। तो इससे आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाएगा। अगला है खाना बनाना। तो हम हाउसवाइफ को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे, अगर ज़्यादा फैमिली है तो कैसे खाना बनाएं, कैसे क्या करें। अगर देखिए, अगर आपकी कोई मदद करता है तो ठीक है, अगर नहीं कोई मदद करता है तो कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे सारी चीज़ें एक दिन पहले से ही, जैसा मैंने बताया कि लिखने का आप लिख लीजिए, तो अगले दिन का जो आपका सोचने का जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगा, और वो आसानी से हम अपने काम को जो है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो मील प्लानिंग होती है तो वो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी काम को जो है वो प्लानिंग करके चलिए, तो हमारा जो माइंड है और स्ट्रेस है वो दोनों कम हो जाएगा। क्योंकि प्लानिंग, किसी भी चीज़ में प्लानिंग, चाहे घर को क्लीन करना हो गया, मार्केट जाना हो गया, मार्केट से क्या लाना है क्या नहीं लाना है, और काफ़ी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे दिमाग में, और ये जो है काफ़ी हो जाता है। तो प्लानिंग ज़रूर, हमारी लाइफ के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो प्लानिंग करके ज़रूर चलिए। और खाना बनाने में भी अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं तो आपका भी जो रोज़ का मील है वो आसानी से हो जाएगा। तो यही कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया कि मैंने 2020 में मैंने क्या क्या किया और क्या मेरे हैबिट्स रहे। आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। और बिलीव मी, अगर इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हैं तो
आपके जो हैं काफ़ी काम, काफ़ी जो स्ट्रेस है, थकान है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और कुछ भी अगर पॉइंट्स आपको पसंद आए हों तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब जो नए हैं ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।